कि हमारा अपना समाज जो है 6 लाख कुछ के करीब है, 6.5 के करीब, और हमारे ये दलित समाज जो है तकरीबन 4, 4.5, 4.25 के करीब ये है। तो 10 में हम, आधे में तो मैं खुद हूँ, अकेला हूँ। उमेश कुमार जी का एक स्क्रीनशॉट, जो निर्दलीय विधायक हैं और साथ में चुनाव भी लड़ रहे हैं निर्दलीय, उनका स्क्रीनशॉट आपने अपने पेज पर पोस्ट कर दिया कि देखो ये पाकिस्तान जाओ की बात कर रहे हैं। अब वो क्या हुआ, कोई हैक हुआ, मेरा मतलब ये कि जी मौलाना जमील अहमद कासमी जी को बसपा ने टिकट दिया, उम्मीदवार बना दिया, लेकिन जब कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था तो फिर अब आपके विधायक, मतलब बसपा के विधायक शहजाद जी ने कहा था कि अगर मौलाना को, मुसलमानों को स्पेशली उन्होंने इंडिकेट करते हुए कहा कि अगर मौलाना को वोट नहीं दोगे तो डूबकर मर जाओ। क्या कहेंगे आप इस विषय में फिलहाल? ये है कि उनकी मोहब्बतों की बात है, मोहब्बत में बोल देते हैं इस तरह के शब्द जो है, समझ गए। मोहब्बत में रात दिन का भाई ये करता है तो ठीक, वरना ये दे। तो मोहब्बतों में उन्होंने बहुत ज़्यादा, उन्हें विश्वास था, बहुत ज़्यादा एतमाद था, भरोसा था, समझिए, अपने समाज के ऊपर। हमारा जो अपना समाज है, इस वास्ते उन्होंने मोहब्बत में जोश में आके बोल दिया। कोई उसकी बात ये आपके प्रति, शहजाद जी का मोहब्बत आपके प्रति था? नहीं, पब्लिक के प्रति भी था। पब्लिक की मोहब्बतें उन्होंने जो असल में देखते चले आए, अपनों पर नाज होता है, जिनसे ज़्यादा मोहब्बत होती है उनके बारे में कोई शब्द बोल दिया जाता है, वरना कोई किसी को मतलब ये कि कौन, तो वो पूरा उन्हें एतमाद था, भरोसा था कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर ऐसा। जी जी। तो उन्होंने मतलब ये कि मोहब्बतों में ही बोला है, पब्लिक से मोहब्बत है, हमसे मोहब्बत है। अभी ये अगर हरिद्वार की सियासत की हम बात करें तो इसके इस पूरे चुनावी समीकरण को कैसे देखते हैं आप? किस तरीके से देखते हैं कि आपके लिए कितना फ्रूटफुल है, कितना फायदेमंद है? वैसे तो ये है कि हमें तो 100% मतलब ये कि फ़ायदेमंद नज़र आ रहा है। और सबसे पहले तो यही है कि हमारा अपना समाज जो है 6 लाख कुछ के करीब है, 6.5 के करीब, और हमारे ये दलित समाज जो है तकरीबन 4, 4.5, 4.25 के करीब ये है। तो 10 में हम, आधे में तो मैं खुद हूँ, अकेला हूँ। तो इस वास्ते, और पूरा मुझे जो मैं वर्क कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, हमारे विधायक जी जो है पूरे उसके साथ में दिलो जान से, मेरे बगैर अपना चुनाव समझते हुए जो लगे हुए हैं। तो पूरा खुदा का शुक्र है, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी और उनका समाज वो हमारे साथ। और इसी तरह से हमारे मरहूम जो स्वर्गीय सरवत करीम साहब, उनके बेटे मोंटी, जो आने वाले भावी जो हैं, मतलब वो विधायक हैं। अच्छा, ये आपने सुनिश्चित कर दिया कि वो विधायक हैं मंगलौर के? भावी हमें उम्मीद है 100% है कि वो काजी निजामुद्दीन भी लड़ेंगे? बस वो हमें अपना वो होता है अपना अपना एक दिल का। तो बहरहाल वो पूरी तरह से लगे हुए हैं, और सारा समाज उनका और सारी कॉन्स्टिट्यूंसी, और बाहर भी उनके बड़े अच्छे वो हैं। तो वो सब हमारे साथ है। ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए समझिए, और बहन जी ने भी हमसे कहा है कि हम पूरे समाज को अपने पूरी तरह से वो करेंगे, समझिए जी, कंट्रोल करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र हमें उम्मीद है कि हम बहुत कामयाब रहेंगे। और सबका मैं सम्मान करता हूँ। तो दूसरे जो लड़ रहे हैं उनको भी, उनके लिए भी यही दुआ है दिल से कि उनका भी सम्मान हो, उनको सम्मान मिले और हम कामयाब हों। उन्हें उनका सम्मान हो, हम कामयाब हों। अच्छा, उनका सम्मान हो, सम्मान का मतलब कि सम्मानजनक स्कोर मिले, एहतराम करें और हमें कामयाब करें लोग जो है। मतलब आप जीत जाएं और बाकी सब सम्मानजनक स्कोर लेकर के आ जाएं। मतलब ये कि उनका भी लोग जो है बहुत अच्छा स्वागत करें, सब कुछ वो हों इंसानियत के। तो इसलिए हम मज़हब नहीं सीख। जब चुनावी रण होता है तो जीतता तो एक ही है ना। अब सबके सबके सलामती की बात करेंगे, सबके अच्छाई की बात करेंगे, तो फिर पता चला आपने कहा कि भाई बीजेपी वालों का भी अच्छा हो जाए, कांग्रेस वालों का भी अच्छा हो जाए, तो फिर बीएसपी का अच्छा कैसे होगा? उसमें ऐसा है, देखो ऐसा है, सम्मान का मतलब ये है कि उनके साथ भी किसी तरह ने, पब्लिक ने, उन्होंने कोई शब्द ऐसा नहीं बोला कि जिससे पब्लिक बिदक जाए। और मतलब पब्लिक ने भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया, वो व्यवहार, और वो लीड नहीं कर पाए, नहीं मतलब ये कि पूरा कामयाब हो पाए, लेकिन सम्मानित रहे। बहुत अच्छा मतलब उनका रिकॉर्ड रहा है। ये तो होता है, और कामयाब एक होता है।
सम्मान और सबका पब्लिक सबके लिए वो करती है। भाई सबका अच्छा रिकॉर्ड रहा कि इन्होंने कोई शब्द नहीं बोला कोई इसी तरह का। कामयाबी कामयाबी आपको मिले, बाकी लोग को सम्मान मिले, आप सम्मान देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उमेश कुमार जी का एक पोस्ट जो है आपने पेज पर पोस्ट कर दिया। उमेश कुमार जी का एक स्क्रीनशॉट, जो निर्दलीय विधायक हैं और साथ में चुनाव भी लड़ रहे हैं निर्दलीय, उनका स्क्रीनशॉट आपने अपने पेज पर पोस्ट कर दिया कि देखो ये पाकिस्तान जाओ की बात कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है कि चूँकि मैं तो फ़ोन जो है ऑन ऑफ के अलावा जानता भी नहीं, तो इसलिए मैं फेसबुक तो बिल्कुल ही जानता नहीं, खुदा गवाह है। अब वो क्या हुआ, कोई हैक हुआ, मेरा मतलब ये कि जी फेसबुक, वरना मेरे अकाउंट से हैक हुआ, मुझे तो मालूम भी नहीं, मुझे तो बताने से पता चला, फिर दिखाया गया। तो अगर इस तरह का उन्होंने कोई शब्द कहा है तो बहरहाल वो गलत कहा है। ये आपका पेज नहीं है? भाई ऐसा है कि वो जी फर्जी है बिल्कुल, मुझे तो इल्म भी नहीं, मुझे मालूम भी नहीं है, मुझे पता नहीं। अच्छा, बसपा जो है आप जो है बेसिकली बहुत जगह यही चुनाव में हो रहा है कि भाई इन्होंने काम नहीं किया, पार्टी जितने भी प्रत्याशी हैं आरोप ये लगा रहे हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया। जिसकी सरकार रही, जहाँ पे जिसकी सरकार है या जिसकी विधायकी है, जिसका सांसद ही है, सवाल यह है कि बीएसपी यानी आप प्रत्याशी बनाए गए हैं, आप किस उद्देश्य को लेकर के चुनाव में आ रहे हैं, क्या करेंगे, सवाल ये है। भाई औरों पे इल्ज़ाम लगाया जाता रहोगा, उसे तो हम जानते नहीं, लेकिन हमारे विधायक जी जो हैं, समझ गए, 2 विधायकों से हमारी मतलब ये कि वर्तमान तो विधायक जी हमारे शहजाद साहब हमारे साथ क्षेत्र में निकले, लोग एकदम हाथों हाथ उनको लेते कि ये सारी सड़क इनकी बनवाई है, ये 90% एकदम काम इन्होंने कराया है, समझिए जी। तमाम लोग दिखाते रहे हमें, तो काम किया है। जहाँ ज़रूरत पड़ी हर समाज के लिए, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी विकास का काम किया है और कर रहे हैं। और जहाँ ज़रूरत पड़ी मतलब ऑब्जेक्शन की, कहीं विधानसभा में कोई भी किसी समाज के ख़िलाफ़ कोई शब्द बोला जा रहा है या किसी को पीड़ित किया जा रहा है, तो विधायक जी हमारे बोलते हुए नज़र आए, बोलते हुए मिले, बोलते हैं, वॉकआउट करते हैं, वो समस्याओं को उठाते हैं। तो इसलिए कौन कहता है भाई किसी ने किया हो ना किया हो, लेकिन हम कहते हैं हमारे विधायक जी ने पूरा काम किया है और कर रहे हैं। और इसी तरह से हमारे बस सरवत करीम साहब के बेटे मोंटी बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं तमाम फील्ड में, और बहुत मुस्तकबिल भविष्य बहुत अच्छा नज़र आ रहा है कि उनके थ्रू बहुत काम होगा, समझ गए जी। तो देखिए, एक तरफ मैं समझता हूं कि आप जो कॉम्बिनेशन है दलित प्लस मुस्लिम का, उस हिसाब से 10 लाख वोट आपके हिसाब से हैं, और वो 10 लाख वोट अगर एक तरफ पड़ते हैं तो क्या होता है, जो कुछ भी होगा वो रिजल्ट्स के समय समझ में आता रहेगा। आपको बहुत सारे विषयों को लेकर के हम बात करते रहेंगे। मौलाना जी जब जनसंपर्क करेंगे वो भी हम दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर वास्तव में क्या सिनेरियो हरिद्वार पूरे लोकसभा में चल रहा है। बहुत सारे विषयों को लेकर के हम बात करेंगे दोस्तों। हरिद्वार लोकसभा की एक एक खबर आपको यही मिलती रहेगी। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।